Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्री श्री किशोर किशोरी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री परशुराम भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर दिन जनवरी 1 होता तो अच्छा होता। तो निमेश प्रभु मेरे से बोले कि 50-60 भक्त आने वाले हैं, यहाँ मुझे 500 दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड कि 1 जनवरी को आप लोगों ने चूज़ किया कि एक स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाने के लिए। जो रेगुलर भक्त हैं वो तो ऑफ कोर्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे नए फेसेस भी यहाँ दिख रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस। आप लोगों ने सोचा इस तरह से जो है शुरुआत से ही अगर सत्संग हो तो पूरा साल सत्संग होगा, और शुरुआत से ही असत्संग हो, है ना। आज के दिन जो है बहुत सारे लोग बॉटल खोलने वाले हैं और फिर साल भर बॉटल खोलते रहेंगे। वो शुरुआत के दिन ही आप पाप करो अगर। हाँ तो वैसे तो न्यू ईयर कई सारे हैं, और जो गौड़ीय वैष्णव के लिए न्यू ईयर है वो गौर पूर्णिमा है। फ्रॉम गौर पूर्णिमा यानी होली, होली के आसपास। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम लोग एक नई शुरुआत करें, क्योंकि हम लोग नई शुरुआत के लिए हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं, और ढूंढना चाहिए। नई शुरुआत के लिए बहाने ढूंढना अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। कोई हमसे कह दे अगर कि आप ये चीज़ छोड़ दो, तो हम क्या सोचते हैं पहले, आज कौन सा वार है, सोमवार से छोड़ दूंगा, या फिर आज कौन सा डेट है, 1 तारीख से छोड़ दूंगा। कौन सा साल चल रहा है, चलो 2026 से छोड़ दूंगा। तो हमारा जो वो है साइकोलॉजी है वो ऐसे ही चलता है कि कुछ हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं, ब्रेक्स, टाइम पीरियड का ब्रेक चाहिए कुछ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो उस तरह जो है हम लोग तो आज 1 तारीख है, तो हम सबको जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस डेफिनेटली लेना ही चाहिए। और जिन्होंने नहीं लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, आप लोगों को सोचना चाहिए कि कुछ नए साल को कुछ रेजोल्यूशंस यानी क्या है, कुछ करना है और कुछ छोड़ना है। तो इसका लिस्ट ज़रूर बनाना चाहिए। और इसमें हमें देखना है कि हमारी जो रेजोल्यूशंस हैं, हम लोग जो सोचे हैं करना है नहीं करना है, वो किस तरह के रेजोल्यूशंस हैं। तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मैं 3 गुणों में मैं थोड़ा सा जाऊंगा। 3 जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण वाले रेजोल्यूशन क्या है, इस साल खूब सोएंगे, इस साल कुछ नहीं करना है, आराम करेंगे बस। हाँ, तो ये तमोगुण वाला रेजोल्यूशन है। रजोगुण वाला रेजोल्यूशन क्या है,
रजोगुण वाला रेजोल्यूशन है कि इस साल खूब काम करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। क्यों काम करेंगे? ताकि एंजॉय कर सके। और सतोगुण वाला रेजोल्यूशन क्या है? इस साल खूब भक्ति करेंगे। इस साल खूब जो है इस्कॉन राव में आएंगे, प्रोग्राम्स में आएंगे। जो यूथ्स है वो सैटरडे प्रोग्राम के लिए सोचना चाहिए, आरंभ। और संडे प्रोग्राम, मित्रा, है ना। तो अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं, सत्संग है, तो उसे बढ़ाने का अगर कोई सोच रहा है, और पाप छोड़ने का, नॉनवेज छोड़ने का, जुआ छोड़ने का, व्याभिचार छोड़ने का और नशा छोड़ने का, अगर कोई इस तरह से सोच रहा है तो वो सतोगुण में सोच रहे हैं। तो सतोगुण यानी क्या है? सतोगुण यानी सही चीज करना, सही कारण के लिए और सही तरीके से करना। बहुत सिंपल है। क्या है? सही चीज करना, डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन इन द राइट वे। सिंपल, ये सतोगुण है। और रजोगुण क्या है? रजोगुण है डूइंग द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन इन द राइट वे। रजोगुण में क्या हो गया? क्या गलत हो गया है? रीजन गलत हो गया है। क्या रीजन है? सतोगुण वाला रीजन क्या है? मैं खूब मेहनत करूंगा इस साल, लेकिन क्या करने के लिए? एंजॉय करने के लिए। वो वहां रीजन गलत हो गया है। सतोगुण में क्या है? मैं खूब मेहनत करूंगा जरूर, साथ में भक्ति भी करूंगा। और किस लिए करूंगा? क्योंकि कर्म करना मेरी ये ड्यूटी है। भगवान ने ये कर्म हमें दिया है देने के लिए, और भगवान कह रहे कर्म के साथ साथ भक्ति भी करो। तो और सही तरीके से करो। तो सतोगुण, तो तमोगुण क्या है? तमोगुण का डेफिनेशन है गलत चीज करो, गलत कारण के लिए और गलत तरीके से, है ना। हाँ, गलत चीज, गलत कारण और गलत तरीके से। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। और हमारे गोल्स और रेजोल्यूशंस जैसे रहेंगे, उसी तरीके का रिजल्ट भी हमें मिलेगा। तमोगुण का रिजल्ट क्या होता है? तमोगुण और रजोगुण दोनों का रिजल्ट होता है बाद में दुख। पहले सुख, लेकिन बाद में दुख। और सतोगुण जो है वो शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में फिर अमृत बढ़ता जाता है। तो चॉइस हमारा है कि 2026 में हम लोग क्या चाहते हैं। शुरुआत में आनंद चाहते हैं या बाद में? जो बाद में चाहते हैं उनका अमृत बढ़ता जाएगा। जो शुरुआत में ही चाहते हैं, जैसे बच्चे हैं वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि खेल में भी आनंद है ना बहुत मिलता है शुरुआत में, और बाद में क्या होता है? फिर बाद में प्रॉब्लम होता है। तो उसी तरह से है ना, हमारी जो रेजोल्यूशंस है वो सतोगुण में होने चाहिए। और एक चीज़ है कि जो कुछ हम लोग सोचते हैं या टाइम टेबल बनाते हैं, वो टिक नहीं पाता। ऐसे सबको प्रॉब्लम आता है ना। ऐसे सबको प्रॉब्लम आता है। बहुत बहुत बार ये डिस्कशन आता है कि बनाते जाओ, कितना भी बनाओ, लेकिन राइट वो पेपर में ही रह जाता है। ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना है, राइट। अब बाद में क्या? फिर सो जाओ। हाँ, कल से पक्का, अगले हफ्ते पक्का, अगले महीने, अगले साल। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो अच्छी चीजें हैं वो मन को पसंद नहीं है।
राइट। किसी को किसी ने अगर टाइम टेबल बनाया है कि कुछ इंद्र तृप्ति का टाइम टेबल बनाया है अगर हाँ, तो उसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आएगा? हाँ, अच्छे से फॉलो होगा वो, 120% फॉलो हो जाएगा वो। तो टाइम टाइम पर मैं 5 बार खाऊंगा 2026 में, कोई प्रॉब्लम आने वाला है उसमें? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मन को बहुत पसंद है। बच्चे अगर टाइम टेबल बनाए, दिन में 5 बार खेलूंगा, वीडियो गेम 6 घंटे खेलूंगा, कोई प्रॉब्लम आएगा? कोई प्रॉब्लम, 6 के 8 घंटे हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि वो चीजें, अच्छी चीजें जो है हम लोग, हमारा मन जो है उसको पसंद नहीं करता। जब जो है भगवान का नाम लेना पसंद नहीं है, एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, योग प्राणायाम करना पसंद नहीं है, जल्दी उठना पसंद नहीं है, मन को ये अच्छी चीजें पसंद नहीं आती। तो क्या करना चाहिए? लेकिन क्या क्या माँ बाप क्या करते हैं जब बच्चा कहता है कि मुझे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है? बच्चों को समझाया जाता है, माता पिता जो है वो समझाते हैं। तो उसी तरह अपने मन को समझाना चाहिए कि पसंद हो या ना हो, शो अप, है ना। शो अप फॉर एक्सरसाइज, शो अप फॉर वॉकिंग, शो अप फॉर प्राणायाम, शो अप फॉर आराम, शो अप फॉर संडे प्रोग्राम, शो अप फॉर मित्रा, शो अप। शो अप का मतलब क्या है कि पसंद हो या ना पसंद हो, किसी तरह से जो है करना चाहिए। और मन को मोटिवेशन देना चाहिए हमें। मन को क्या मोटिवेशन देना है कि देखो, अगर ये अच्छी चीजें करोगे अगर, तो ये रिजल्ट आएगा। हमें रिमाइंडर देना चाहिए बार बार मन को। मन भूल जाता है, तो उसके लिए बार बार कहना चाहिए कि तुम अगर ये सारी अच्छी अच्छी चीजें करोगे और गलत चीजें छोड़ दोगे, हर दिन तुम्हारा आनंद बढ़ता जाएगा। और विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि 10 किलो जो है मैं छोड़ना चाहता हूँ, वेट लॉस करना चाहता हूँ 3 महीने में। अगर कोई ऐसा सोचता है तो अपने आप को विजुअलाइज करना चाहिए कि 10 किलो कम हुए तो मैं कैसे देखूंगा, या मुझे मेरा हेल्थ जो है वो कैसे अच्छा हो जाएगा। और तो उसको विजुअलाइज करना चाहिए, तो उससे जो है बहुत लाभ होता है ना। और सही तरीके, अपने जो तरीके हैं उसको रिफाइन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जो नहीं, राइट, कुछ अगर नहीं काम कर रहा है तो उसको चेंज करना चाहिए। नेवर गिव अप, बाउंस बैक। हो सकता है कि आज जो सोच रहे हैं 5 दिन बाद, जनवरी 5 को हरि बोल, तो क्या करना चाहिए? बाउंस बैक, सोचना चाहिए क्या हुआ, अच्छा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ठीक है, रीसेट बटन जो है दबाओ, फिर से रीसेट, टाइम टेबल फिर से, और उसमें अभी और सुधार करेंगे। क्या ये काम नहीं किया, ये काम करेगा, चलो ये काम करेगा। हम लोग अच्छी चीजें करने चाहते हैं तो उसमें भगवान भी मदद करते हैं, उसमें पूरा ब्रह्मांड जो है मदद करता है। द यूनिवर्स हेल्प्स अस अच्छी चीज करने में। और ये सब करने के बाद प्रार्थना भी करनी चाहिए, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि ये रेजोल्यूशन हमने लिए हैं 2026 के लिए, आप अगर हमें हमारी मदद करेंगे तो हम कर पाएंगे। और अगर जिन ने रेजोल्यूशन बनाए नहीं है 2026 के लिए, कृपा करके बना दीजिए। 2 लिस्ट होनी चाहिए। एक लिस्ट मैं क्या क्या करने वाला हूं और क्या क्या छोड़ने वाला हूं, गलत चीजें कौन सी छोड़ने वाला हूं। भक्ति के लिए क्या अनुकूल नहीं है, चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, व्याभिचार, नशा, जुआ, नॉनवेज, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन,
घंटियां बज रही हैं इसकी। तो ये सारी चीजें जो है मैं छोड़ना चाह रहा हूं, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, जो जीवन के अनुकूल नहीं है। आलस अच्छा है क्या? आलस बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन आलस क्यों होता है? या तो हम ज्यादा खा रहे हैं, 2026 से मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, रोज वॉकिंग करूंगा, व्यायाम करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और क्या क्या करूंगा, रोज जप करूंगा, इतना माला रोज। तो इस तरह से 2 लिस्ट बनानी चाहिए। तो कृपा करके सब लोग बनाएंगे पक्का? जो हरिबोल नहीं बोल रहे मतलब नहीं बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं भी बनाऊंगा, मैं बना चुका हूं वैसे तो। तो अभी हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ इस जगह के विषय में थोड़ा सा देखेंगे। ये मामूली स्थान नहीं है। हाँ देख लो। ये बहुत स्पेशल स्थान है और इसके बारे में बहुत कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है दिया है शास्त्रों में। तो मुझे थोड़ा सा मेरा मोबाइल जो है साथ में रखना होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है मैं भूल जाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं महिष्माति। महेश्वर का पहले क्या नाम था? महिष्माति। हाँ, महिष्मति। हाँ, क्या है? सुना लग रहा है। महिष्मति। तो आप लोगों को हैरानी होगी सुनकर कि यहाँ पर कौन कौन आए हैं और ये जगह कितनी पुरानी है ना। तो महिष्मति, पहली बात तो महिष्मति ये किसका राज्य था? नहीं वैसे राज्य नहीं बहुत पुराना, जो ये बहुत पुराना राज्य है। यहां रावण भी आए थे। रावण को यहां बंदी बनाया गया था। यहाँ पुलस्त्य ऋषि आए थे जो कि रावण के पुलस्त्य या क्या है विश्रवा जो रावण के पिताजी हैं, वो जो है यहाँ आए थे। और रावण के पिताजी आए और प्रार्थना किए कार्तवीर अर्जुन से, जरा छोड़ दीजिए रावण को। मैं रावण के बिहाफ पे सॉरी बोलने आया हूं, रावण को छोड़ दीजिए। तब जाकर छोड़े कार्तवीर अर्जुन। राइट। तो महिष्मति जो है बहुत ही, तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना जो है। तो परशुराम जी कब थे ये भी हमें सोचना। परशुराम जी जो है, भगवान परशुराम जो है वो कितने पुराने हैं? उसी के कॉन्टेम्पररी थे कार्तवीर अर्जुन। कॉन्टेम्पररी यानी उनके साथ के थे। तो परशुराम जो है वो भगवान राम से भी मिले थे और भगवान कृष्ण से भी। तो पहले भगवान राम त्रेता युग में भगवान राम से मिले थे। अगर वो भगवान राम से बाद में मिले थे यानी परशुराम जी भगवान राम से पहले थे, तो आप सोचिए कि कब से है महिष्मति। बहुत ही है ना ये। और इवन उज्जैन का नाम बार बार आता है, अवंती।
अवंतिका, अवंतिकापुर है ना। तो उज्जैन भी बहुत पुराना है। तो ये बहुत ही पुराने सिटी में हम लोग यहाँ पर आए हैं, महिष्मती है ना। हाँ, तो बड़े एक्साइटिंग चीज़ें दिए हुए हैं। अभी हम धीरे धीरे जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग कार्तवीर अर्जुन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो कार्तवीर अर्जुन के पिताजी का नाम था कृतवीर्या। कृतवीर्या, तो कृतवीर्य से कार्तवीर अर्जुन बन गए। उनके जो बेटे हैं, कृतवीर्या के पुत्र कार्तवीर अर्जुन। तो कार्तवीर अर्जुन जो है वो भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे। अब भगवान दत्तात्रेय कौन थे? भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है यहाँ पर। तो भगवान दत्तात्रेय जो है वो अत्रि मुनि के पुत्र थे। तो अत्रि मुनि के पुत्र कैसे बने भगवान? तो अत्रि मुनि जो है और अनुसुईया उनकी पत्नी, वो चाहते थे कि जो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो तीनों जो है उनके पुत्र बने। तो वो तीनों 3 in 1 दत्तात्रेय भगवान है। तो कभी कभी ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो बने। तो ये दोनों चीजें कहे जाते हैं, त्रिमूर्ति या फिर भगवान विष्णु। तो दत्ता यानी, दत्ता का मतलब है मैंने अपने आप को दे दिया आपको, ये दत्ता का मतलब है। और त्रेय मतलब अत्रेया। अत्रेया, अत्रेया मतलब क्या है? अत्रि के पुत्र, अत्रेया। तो दत्ता यानी आई हैव गिवन माई सेल्फ टू यू। और अत्रेया का मतलब क्या है? अत्रि ऋषि के पुत्र। तो दत्ता और अत्रेया जब मिलता है तो क्या बनता है? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय है ना। हाँ, तो दत्तात्रेय जो भगवान थे वो प्रचार किए। और उनका एक बहुत बड़े भक्त जो थे वो कार्तवीर अर्जुन थे। तो कार्तवीर अर्जुन जो है उन्हें सहस्र बाहु जो है वो प्राप्त हुए। किससे? दत्तात्रेय भगवान से। दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न किया उन्होंने और सहस्र बाहु जो है उनको मिला। और बहुत ज्यादा पावर, ऑपुलेंस, स्ट्रेंथ, लक्ष्मी, सारी चीजें जो है दत्तात्रेय भगवान से उन्हें मिला। और खास करके वो 4 जो है उन्होंने वरदान मांगे दत्तात्रेय भगवान से। तो पहला क्या था? पहले वाला इंटरेस्टिंग है, राइट, कि जब भी मेरे सहस्र जो बाहु है वो युद्ध करते करते अगर किसी ने मेरी बाहु काट दी अगर, तो फिर से उगने चाहिए। तो वो साइंस में कुछ कहते हैं उसको पैलिनजेनेसिस, कुछ पैलिनजेनेसिस, कि आपका अगर हाथ कट गया तो फिर से हाथ आ जाएगा, ऑक्टोपस जैसा। तो युद्ध में क्या होता था, कोई इनके हाथ काटते थे, हाथ फिर से आते थे। तो इसलिए कभी युद्ध हारते ही नहीं थे सहस्रबाहु। और दूसरा वरदान इन्होंने मांगा। अब हम लोग जैसे नॉर्मली हमें क्या लगता है कि परशुराम भगवान ने कार्तवीर अर्जुन को मारा, इसलिए हो सकता है कार्तवीर अर्जुन जो है टोटली विलेन थे। लेकिन टोटली विलेन नहीं थे। दूसरा जो वरदान मांगा उन्होंने दत्तात्रेय भगवान से, ये वरदान मांगा कि मेरे राज्य में हमेशा जो धर्म का पालन करते हैं उनकी जीत होनी चाहिए और जो अधर्मी है उनका हार होना चाहिए, ऐसा वरदान मांगा। तीसरा वरदान ये मांगा कि मैं पूरे पृथ्वी पर मैं
धावा बोलूंगा, पूरे पृथ्वी के जितने राजा हैं उनके साथ युद्ध करूंगा, लेकिन मेरी प्रजा कभी मेरे से डरना नहीं चाहिए, मेरे से प्रेम करनी चाहिए। महिष्मति, महेश्वर की प्रजा। आप सोच सकते हैं कि महेश्वर जो है वो पूरे पृथ्वी का कैपिटल था उस टाइम पे। कैन यू जस्ट इमेजिन? मतलब इंडिया जो है, मेरा भारत सच में महान था। सच में महान था। 5000 साल पहले भी दिल्ली कैपिटल थी, हस्तिनापुर पूरे पृथ्वी की कैपिटल थी। और उससे भी पहले महेश्वर जो है एक टाइम पर पूरे पृथ्वी की कैपिटल थी। कार्तवीर अर्जुन हेडक्वार्टर्स यहीं पे था। पूरे धरती पर जाते थे और लड़ाई करते थे, सबको जो है और राइट धर्म एक्चुअली फैला रहे थे, और वापस यहीं पे आते थे महेश्वर में। वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिया हुआ है राइट। तो ये जो तीसरा था राइट, और चौथा क्या था भूल गया मैं चौथा। राइट, तो एक और था, याद आ जाएगा। हाँ, चौथा ये था कि मेरी जो मौत है, कार्तवीर अर्जुन जो है दत्तात्रेय भगवान से कहते हैं, मेरी जो मौत है वो मेरे से बढ़कर भी जो योद्धा है उनसे ही होना चाहिए। एक तरीके से वो ये मांगे कि मेरी जो मौत है वो भगवान से ही होनी चाहिए, और युद्ध करते समय ही होना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय युद्ध करते समय अगर वो प्राण त्यागते हैं तो वो सीधे स्वर्ग जाते हैं। तो ऐसे 4, तो पूरे 7 कॉन्टिनेंट ऐसा दिया है। 7 कॉन्टिनेंट्स में कार्तवीर अर्जुन गए और सबको अपने वश में कर लिया। 7 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, अमेरिका उस टाइम पे भी थे, 7 कॉन्टिनेंट उस टाइम पर भी थे। ये नाम नहीं थे, दूसरे नाम होंगे, लेकिन 7 कॉन्टिनेंट्स थे। 7 कॉन्टिनेंट में क्या करते थे कार्तवीर अर्जुन? बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और 7 कॉन्टिनेंट में उस यज्ञ को देखने के लिए देवता आते थे। देवता आकर आकाश में आ जाते थे, और तो पूरे पृथ्वी पर उस समय यज्ञ फैला दिया कार्तवीर अर्जुन ने। तो इट्स नॉट अ विलेन, राइट, बट राइट, अपराध किया, वैष्णव अपराध। तो इसलिए जो है मारे गए, उन्हें दंड भरना पड़ा। तो कार्तवीर अर्जुन जो है इस तरह से वो एक्चुअली धर्म कर रहे, मतलब राज्य कर रहे थे, और उनके राज्य में सब सुखी थे। सारी प्रजा जो है, कौन सी प्रजा? पूरे धरती की प्रजा जो है वो सुखी थी। पूरी धरती, किसी को किसी बात की कमी नहीं थी, और धर्म का पालन सब लोग कर रहे थे। तो बारिश अच्छे से आता था, रात को ही बारिश आता था, दिन को नहीं। जब सोते हैं लोग तब बारिश आता था। युधिष्ठिर महाराज के टाइम पर भी ऐसे होता था। अभी दिन रात दोनों होता है। या बिल्कुल नहीं होता, ऐसा भी होता है। तो दिन में होता है, रात को नहीं होता है। हाँ, उल्टा है पूरा अभी, है ना। हाँ, तो इस तरह जो है कार्तवीर अर्जुन जो है, तो कार्तवीर अर्जुन क्यों मारे गए, ये भी, इसका भी एक कारण है। तो एक बार अग्निदेव कार्तवीर अर्जुन के पास आए, राइट, और बोले कि मुझे बहुत प्यास लगी है। राइट, हमें पता है कि अग्निदेव जो है एक बार अर्जुन के पास भी आए थे और बोले थे भूख लगी है। राइट, तो अग्निदेव को भूख लगे या प्यास लगे तो क्या करने वाले? वो जलाने वाले हैं। तो वो आए और बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या राइट, मुझे खाने को चाहिए, क्या
कितना खाने को चाहिए? पूरी पृथ्वी। तो पूरी पृथ्वी कार्तवीर अर्जुन की थी। तो कार्तवीर अर्जुन ने कहा कि यस, आप खा सकते हो। तो उसमें वशिष्ठ मुनि का आश्रम भी था। तो वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया कार्तवीर अर्जुन को, तुमने मेरा आश्रम जला दिया, तुम्हें जो है भगवान आएंगे मारने के लिए, राम नाम से होंगे परशुराम। उसी टाइम पर जो है उन्होंने श्राप दे दिया वशिष्ठ मुनि ने, है ना। हाँ, तो ये भी एक कारण है कि कार्तवीर अर्जुन जो है वो क्यों मारे गए परशुराम जी से। और दूसरा, अब जो है थोड़ा सा परशुराम जी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो परशुराम जो है वो शक्तिवेश अवतार है। भगवान कृष्ण के 6 प्रकार के अवतार हैं। गुण अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, युग अवतार और सत्यवेश अवतार। तो भगवान के कुछ अवतार जो है सत्यवेश। सत्यवेश का मतलब क्या होता है कि कोई जीव को स्पेशल शक्ति दी जाती है, स्पेशल पावर दिया जाता है। जैसे नारद मुनि को भक्ति शक्ति दिए, 4 कुमारों को ज्ञान शक्ति दिए, राइट। परशुराम जी को, राइट, जो तो परशुराम जी भी जीव आत्मा है जिन्हें एक स्पेशल शक्ति मिली। क्या क्या शक्ति मिली? वॉरियर इनकारनेशन, वॉरियर, सबको मारने की शक्ति, है ना। तो उस तरह से शक्तिवेश अवतार है परशुराम जी। तो परशुराम जी का जो ग्रेटनेस है वो भी अलग अलग उसमें बताया गया है। उससे पहले मैं एक चीज़ भूल गया, कार्तवीर अर्जुन जो है वो जैसे मैंने रावण का बताया, तो एक बार कार्तवीर अर्जुन जो है वो यहीं पे है ना, जैसे सहस्र धारा है ना, सामने इस तरफ जाने वाले हैं, है ना, लेके आप सब लोग को लेके जाने वाले हैं। तो उसका भी लीला है कि जब सहस्र बाहु यानी कार्तवीर अर्जुन जो है अपने 1000, राइट, और ऐसा भी नहीं है कि इतने छोटे छोटे हाथ नहीं, हमारे जैसे हमारे छोटे छोटे हाथ हैं, राइट। तो उनका साइज वाइज भी सब, क्योंकि उस टाइम पर, राइट, कलयुग में जो है साइज कम होता जा रहा है। जैसे युग बढ़ता है तो साइज कम होता है। पांडवों का साइज भी कुछ और ही था 5000 साल पहले, और उससे पहले और भी। तो कार्तवीर अर्जुन जो है वो समुद्र को भी डिस्टर्ब कर देते। तो यहाँ समुद्र में जब खेलते थे तो ऐसा दिया हुआ है कि जो पाताल के लोग थे वो डिस्टर्ब हो जाते थे ऐसे दिया हुआ है। तो एक बार वो नर्मदा नदी में, राइट, वो जो है अपने रानियों के साथ जो है वो रम रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे नदी को रोक दिया और रोक कर जो है उल्टा बहाया नर्मदा नदी को। अब क्या हुआ कि रोक दिया, जैसे डैम जैसा बन गया, डैम, हाँ, वो खुद डैम बन गए। और डैम तो सिर्फ रोकता है, वो तो उल्टा बहा रहे थे। तो जब उल्टा बहा रहे थे तो क्या हुआ, नीचे जो है वो पूरा पानी बह नहीं रहा था, तो नीचे जो है पूरा जमीन हो गया, खाली हो गया, और वहां रावण आ गया। तो रावण का कैंप वहां पे, और रावण क्या कर रहा था उस टाइम पर? रावण दिग्विजयी बनने के लिए निकला था, सब जगह जो है जाकर युद्ध करने के लिए जो है निकला था रावण। तो रावण जो है वो देखा कि नदी सूखा हुआ है, तो कैंप डाल दिया उधर और कुछ कर रहा था वहां पे, यज्ञ वज्ञ ये वगैरह सब कर रहा था। और अब जो है सहस्र बाहु कार्तवीर अर्जुन का हो गया सब कुछ, मतलब खेल वेल के हो गया। तो वो निकल गया, जैसे निकल गया तो पानी नीचे आ गया पूरा पानी नीचे आया, और रावण का जितना भी जो भी था सब कुछ, है ना, बह गया। तो रावण बहुत डिस्टर्ब हो गया, बोला कौन है ये, किसकी वजह से हुआ, राइट। तो फिर कार्तवीर अर्जुन, तो वो कार्तवीर अर्जुन के पास गया और चैलेंज किया रावण ने। तो कार्तवीर अर्जुन जो है रावण को बंदी बना लिए।
रावण को ना दूसरे भी बंदी बनाया, वाली ने भी एक बार बंदी बनाया था। वाली जो है, वाली को रावण ने चैलेंज किया था, और वाली उस समय क्या कर रहे थे, डुबकी मार रहे थे। वाली हर दिन जो है 4 नदियों में स्नान करते थे, ईस्ट वेस्ट है ना, साउथ नॉर्थ, आधे घंटे में। इधर डुबकी मारे, वहां पर है ना। हाँ, तो वाली का जब ऐसा चल रहा था तो रावण आके बोला कि लड़ना है। अब वाली क्या सोचा, अरे अभी तो मेरा टाइम काय का है, नहाने का टाइम है। तो उसने क्या किया, रावण को ऐसे दबा लिया और ऐसे दबा के 4 जगह पे स्नान किया, और बोला, फिर छोड़ के बोला, हाँ आप बता क्या करना है। वाली वो सुपर पावरफुल वाली। तो कार्तवीर अर्जुन भी जो है वो रावण को बंदी बनाकर यहीं ले आए, महिष्मति में, महेश्वर में ले आए। और फिर बाद में फिर उनके पिताजी आए और बोले, हाँ छोड़ दीजिए, बच्चा समझकर। हाँ, तो कार्तवीर अर्जुन व्हाट सो पावरफुल है ना, वेरी वेरी पावरफुल है ना। हाँ, तो अब परशुराम जी पर वापस आते हैं। तो एक बार परशुराम जी के पास जो है कंस गए थे। कंस सबको पता है, भगवान कृष्ण के मामा कंस। चलो कंस यहाँ इंग्लिश में KAM आता है, तो कंस। अब कंस, हम लोग जब सोचते हैं कंस के बारे में तो ज्यादा सोचते हैं, हाँ कंस था कोई राजा वगैरह, भगवान ने मार दिया। भगवान ऐसे वैसे को नहीं मारने आते। भगवान उन्हें मारते हैं जिन्हें देवता मिलकर मार नहीं सकते। तो कंस इतने पावरफुल थे, कंस जो है, और जिन जिन आसुरों को भेजा था कंस ने मारने के लिए, किसको, भगवान कृष्ण को, उन सबको पहले वो मारे थे मतलब उनको पराजित किए थे सबको। पूतना, केशी, तृणावर्त, सबको जो है, सबको मात किए थे। सबको मात करके बोले थे, जब मैं बुलाऊंगा तभी आने का सेवा के लिए। है ना। हाँ, तो कंस जो है वो दिग्विजय बनने के लिए निकले थे। तो केशी राक्षस सुना है ना, केशी, हाँ, घोड़े के रूप में राक्षस। तो केसी राक्षस को पहले हराया, और केसी राक्षस के ऊपर बैठकर चलाते हुए वो परशुराम जी के पास आए। तो परशुराम जी सब कुछ, मतलब ये रिटायरमेंट के बाद परशुराम जी जो है महेंद्र पर्वत पे है, अभी भी है। महेंद्र पर्वत जो है वो साउथ इंडिया में है। एक जगह है तिरुनेलवेली के नजदीक जो है वो महेंद्र पर्वत है। राइट, तो महेंद्र पर्वत पर जब पहुंचा कौन, अपना कंस पहुंचा। और कंस ने क्या किया, ये कंस और रावण जो है ये थोड़ा सा सिमिलर है। रावण जब कैलाश पहुंचा तो क्या किया था, कैलाश को उठाया। या असुरों को जो है पर्वत उठाने में बड़ा मजा आता है। तो कंस पहुंचा वहां पर, और कंस ने 100 बार जो है महेंद्र पर्वत को उठाकर नीचे रखा। एक्सरसाइज कर रहा था लगता है। उठाया, नीचे रखा, उठाया, जैसे पुशअप कोई मारते हैं ना, 100 पुशअप, या डंबल उठाते हैं, वैसे जो है उठा के नीचे रखा, उठा के नीचे रखा, उठा के बड़े ही कम समय में, यानी विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स 100 बार उठा के नीचे रख दिया। अब उठा रहा था नीचे रखता, तो उठा रहा था नीचे रख दिया, राइट। तो जब 100 बार हो गया तो नीचे रख दिया, और नीचे रखने के बाद उसको भगवान परशुराम का दर्शन हुआ। परशुराम जी बाहर आए। परशुराम जी की आंखें जो थी लाल थी एकदम, पूरे गुस्से में। अगर आपके घर को अगर कोई उठा के अगर 100 बार नीचे रख दे अगर, हाँ, तो क्या होगा।
और वो भी परशुराम जी के। तो परशुराम भगवान जो है वो बाहर आए, और बाहर आकर जो है, जैसे ही बाहर आए आंखें लाल थी एकदम। तो कंस ने क्या किया, तुरंत परिक्रमा किए। परिक्रमा करके प्रणाम किए और खड़े हो गए। अब जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो परशुराम जी जो है वो कंस से कहते हैं, हे कीटा। कीट का मतलब क्या है, कीड़ा। हे कीटा, करकटा। करकट यानी वो जो केकड़ा करकटा। और एक शब्द बोलते हैं जिसका मतलब है कि केकड़ा भी नहीं, केकड़े का बच्चा। परशुराम जी कहते हैं कंस से, हे कीटा, हे करकटा, यू आर एज इनसिग्निफिकेंट एज ए मॉस्किटो। मासकहा, वो संस्कृत का शब्द क्या है, मासकहा। 3 शब्द यूज किए उसके लिए, कीटा, करकटा, मासकहा। फिर उससे बोलते हैं कि तुम बहुत दुष्ट हो, अपनी पावर को आजमा रहे हो। तुम्हें मैं अभी मार देता हूं यहीं पे। तो कंस जो है वो जो है प्रणाम करके कहता है कि अब क्या है कि कंस जो है वो क्लैरिफिकेशन देना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिफिकेशन देना। कंस कहता है कि मैं अपने आपके दासों का दास हूं। पहले तो सरेंडर हो गया मैं आपके दासों का, जैसे भक्त लोग कहते हैं ना दासानुदास, तो कंस कहता है मैं दासानुदास हूं। और मेरे प्रभु, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं दैत्य हूं, दैत्य। मैं क्षत्रिय नहीं हूं। क्यों? क्योंकि परशुराम जी क्षत्रियों के पूरे खिलाफ थे। तो बोले मैं तो दैत्य हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं। राइट? तो आप मुझे जो है अपना सेवक समझिए। तो परशुराम जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, तुम अगर वो चैलेंज पूरा किए अगर, तो तुम्हें छोड़ दूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है। तो परशुराम जी के पास विष्णु धनुष था एक, भगवान विष्णु का धनुष। तो परशुराम जी कहते हैं ये विष्णु धनुष है, 7 ताल के पेड़ों से बना हुआ है। ओनली 7 ताल के पेड़ होते हैं, 7 ताल के पेड़ों से ये धनुष बना हुआ है। और इसका जो वजन है वो है 100,000 भारास। अब मैंने भारा चेक किया है कि भारा, एक भारा यानी कितना होता है, तो 96 kg। तो 100,000 भारास अगर कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ किलो का धनुष, 1 करोड़ kg। तो वो परशुराम जी कहते हैं ये उठाओ, ये अगर तुमने उठा लिया तो छोड़ दूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो कंस बहुत पावरफुल था। कंस ने उठाया और 100 बार वो क्या कहते हैं उसको, प्रत्यंचा 100 बार प्रत्यंचा जो है लगा दिया, 100 times। कंस वाज ऑल्सो पावरफुल। हाँ, ये भी 100 बार उसने राइट प्रत्यंचा लगाया, छोड़ दिया प्रत्यंचा 100 times। तो बहुत प्रसन्न हुए परशुराम जी और बोले ठीक है, ये तुम ही रख लो। जो विष्णु धनुष कंस को दे दिए और साथ साथ में एक आशीर्वाद भी दिए
कि केवल भगवान ही तुम्हें मार सकता है। ये जो वरदान था, कंस के पास वरदान था कि केवल भगवान ही मार सकते हैं। तो कंस इसके लिए राइट पूरा वो फियरलेस हो गया था। और यही धनुष बाद में किसने तोड़ा था? भगवान कृष्ण ने जब मथुरा आए थे तो, है ना, भगवान कृष्ण ने तोड़ा था। तो भगवान कृष्ण ने धनुष तोड़ा था, मालूम है कि नहीं? हाँ, यस। तो भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा था वो अलग है, वो शिव धनुष था। और इसलिए वहां पर परशुराम जी आ गए कि आपने शिव जी का धनुष कैसे तोड़ा, इंसल्ट है ये। तो परशुराम और भगवान राम के बीच में भी युद्ध नहीं हुआ। तो उस टाइम पर यही विष्णु धनुष जो है लाए थे परशुराम जी, और बोले कि इसको आप प्रत्यंचा लगा सकते हैं क्या? भगवान राम ने लगा दिया आराम से, और लगाकर बोले ये तीर कहाँ छोड़ूं? तो उस टाइम पर जो है परशुराम जी समझ गए, है ना। हाँ, तो परशुराम जी शक्त्यवेश अवतार थे, लेकिन भगवान राम तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो समझ गए थे उस टाइम पर। तो परशुराम जी जो है इस तरह से, मतलब इतने राइट पावरफुल थे परशुराम जी। और भी बहुत सारा चीज़ें परशुराम भगवान के बारे में। तो अब यहाँ जो कार्तवीर अर्जुन जो है वो क्यों मारे गए, अब ये डिस्कस करते हैं। तो पुरुरवा और उर्वशी का जो डायनेस्टी है, उनका जो वंश है, उसमें एक राजा थे, गाधी नाम के राजा थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। गाधी नाम के राजा थे। तो गाधी की एक बेटी थी सत्यवती, और एक जो ब्राह्मण थे ऋचिका, एक ऋषि थे ऋचिका, वो चाहते थे सत्यवती से शादी करना। तो कुछ कंडीशन वगैरह पूरा करके उनकी शादी जो है सत्यवती से हो गई। फिर सत्यवती जो है वो ये अपने पति से बोले, जो ऋषि थे उनसे बोले कि मुझे एक पुत्र चाहिए, क्योंकि ऋषिका जो थे वो बहुत पावरफुल ऋषि थे। और उसी समय उन्होंने ये कहा कि मेरी मां को भी पुत्र चाहिए, राइट, मेरी मां को भी, यानी जो गाधी राजा थे उनके वाइफ, है ना। हाँ, सो सत्यवती कहती है मुझे भी पुत्र चाहिए और मेरी मां को भी एक पुत्र चाहिए। अब जो है ऋचिका ऋषि ने दो अलग अलग खीर बनाया। एक में क्षत्रिय मंत्र डाला और दूसरे में ब्राह्मण मंत्र। और जिसमें क्षत्रिय मंत्र था उसको ऋचिका ऋषि ने कहा सत्यवती से, ये अपनी मां को दो। कौन सा वाला? क्षत्रिय वाला। अब ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो गोल गोल घूमोगे आप। कौन क्या, ऋषिका ऋषि कहाँ, ऐसा हो जाएगा। अभी तक हो मेरे साथ? वेरी गुड, ध्यान से सुनना, है ना। तो सत्यवती को कहा ऋचिका ऋषि ने कि ये खीर जो है, ऐसा नहीं बोला कि मैंने क्षत्रिय मंत्र डाला है, ऐसा कुछ नहीं बोला। ये खीर जो है वो अपनी माँ को दे देना और ये खीर तुम्हारे लिए। और वो कहकर जो है नहाने गए ऋचिका ऋषि। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनकी जो माँ है वो ये सोची कि ये जो ऋचिका ऋषि है जरूर अपने पत्नी को अच्छा वाला खीर दिए होंगे, क्योंकि पत्नी के लिए एक स्वाभाविक एक विशेष प्रेम रहता है।
राइट, जो सांस के लिए नहीं रहता। तो बोले मैं तो सांस हूं, तो जरूर पत्नी के लिए राइट ज्यादा अच्छा दिया होगा। तो अपनी बेटी से बोले कि एक तुम्हारा वाला खीर मुझे दे दो। तो सत्यवती ने कहा ले लो। तो अब जो इंटरचेंज हो गया, जो ब्राह्मण वाला खीर था वो नहीं, क्षत्रिय वाला खीर जो है वो सत्यवती के पास आ गया, और ब्राह्मण वाला खीर जो है उनके माँ के पास आ। और ऋषि राइट दोनों ने खीर खा लिया अच्छे से, और जो ऋषि आए वापस, और आते ही वो समझ गए कि क्या गड़बड़ हुआ है। बोले तुमने बहुत गलत किया, अब तुम्हारा जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय होगा। सत्यवती से कहे वो ब्राह्मण नहीं होगा, वो क्षत्रिय होगा, और वो तबाही मचाएगा पूरे धरती पे। तो तभी अब वो जो है चाहती नहीं थी, सत्यवती नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे से गलती हो गई, और मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं चाहती हूँ, मैं ब्राह्मण पुत्री चाहती हूँ। तो ऋषि का मुनि कहते हैं ठीक है, जन आपका बेटे का बेटा जो है यानी पोता जो है वो क्षत्रिय होगा। तो अब इंटरेस्टिंग बात है कि सत्यवती के भाई कौन थे? सत्यवती के भाई कौन बने? विश्वामित्र मुनि। हाँ, सत्यवती के भाई कौन बने? विश्वामित्र मुनि। और सत्यवती के पुत्र कौन? जमदग्नि ऋषि। और जमदग्नि ऋषि के 5 पुत्र थे। जो सबसे छोटे थे वो कौन थे? कौन थे? परशुराम। परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र जो है 5वें पुत्र राम, परशुराम, ये थे। तो स्टोरी ऐसे चालू होती है। टाइम कम है थोड़ा। सत्यवती के माँ जो है उन्होंने जन्म दिया विश्वामित्र को। अब इंटरेस्टिंग बात है कि विश्वामित्र जो है वो राजा होने के बाद भी ब्रह्म ऋषि बने। वो राजा थे, राजा के पुत्र थे। और परशुराम जो है वो ब्राह्मण के पुत्र होकर भी क्षत्रिय बने। दोनों रिवर्स हो गया। तो इस तरह से चल रहा था सब कुछ। एक बार कार्तवीर अर्जुन जो है राइट, तो ये परशुराम जी का जो जन्म स्थान है वो जानापाव है। तो हो सकता है आश्रम भी वहीं पर था राइट, जहां जन्म हुआ है। तो अब और ये क्या था? ये कार्तवीर अर्जुन का कैपिटल था। कितना डिस्टेंस है? हाँ, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। हाँ, 100 किलोमीटर होगा? 100 नहीं, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो कार्तवीर अर्जुन जो है यहां से वहां गए एक बार, जाना पाओ वहां गए। और वहां जब गए तो सबके साथ गए, पूरी सेना ये वो वगैरह सब लेकर गए, शिकार विकार पर जो भी है। अब जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गए तो वहां पर नॉर्मली क्या होता है कि राइट, जो आश्रम में ज्यादा कुछ सामग्री होता नहीं है राइट, फीस्ट मिल नहीं सकता आश्रम में। आश्रम में फल फूल है ना, ऐसा कुछ मिल सकता है। तो वैसा ही एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उनके पास कामधेनु गाय थी, जमदग्नि ऋषि के पास। और वो रोज यज्ञ करते थे, अग्निहोत्र यज्ञ, और उसके कारण बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे जमदग्नि ऋषि भी।
बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, हर दिन यज्ञ करते थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ सुखे न भवन्तु, यज्ञ करने से सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। लेकिन इस कलयुग में केवल एक ही यज्ञ जो है हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, वो है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We have 15-20 minutes है ना? ठीक है, it's 12, okay fine। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि जो मैं कथा बता रहा हूं उसे देखने का प्रयास कीजिए। कैसे देखेंगे? आंखों से नहीं, कानों से या मन की आंखों से, ठीक है? कान से और फिर मन की आंखों से। तो अब जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कार्तवीर अर्जुन जो है पहुंच गए हैं, और वहां क्या हुआ? वहां बड़ा फीस्ट, जबरदस्त मेनू था एकदम। तो कार्तवीर अर्जुन सोचे कि अरे ऐसा मेनू यहां कैसे तैयार हो गया, और ऊपर से हम सबके लिए कैसे हुआ ये? तो तब जमदग्नि ऋषि ने कहा मेरे पास कामधेनु गाय है, और ये जो गाय है इससे सब कुछ प्राप्त होता है। अब जो राजा होते हैं वो क्या सोचते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है वो मेरी प्रजा है, और मेरे प्रजा के पास जो कुछ भी है वो मेरा है। ये गलती कर दी उन्होंने वहां पर, बस। नहीं तो कार्तवीर अर्जुन जो है वो पूरा धर्म का पालन वगैरह सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य आ जाते हैं, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो वो उस समय परशुराम वहां पर नहीं थे, तो जबरदस्ती जो है वो एनवियस हो गए, जलने लगे कि इनके पास ज्यादा कैसे है, मेरे पास नहीं है जो चीज वो इनके पास कैसा है। और कार्तवीर अर्जुन के पास सब कुछ था। इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी, पूरी पृथ्वी आपकी है, उसके बाद भी एक चीज आपके पास नहीं है, बस परेशान हो, इतने परेशान हो गए हो कि ये मेरे पास कैसे नहीं, ये मेरे पास कैसे, मेरे पास होना चाहिए। उनको मालूम था कि ब्राह्मण या वैष्णव इनके साथ कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, और गाय के साथ जबरदस्ती, गाय को जबरदस्ती खींच कर लेके गए उनके आदमी कार्तवीर अर्जुन के। तो ये बहुत बड़ी गलती जो है उन्होंने कर दी। और ये क्यों गलती की? क्योंकि जन्म ऐश्वर्य शुता शिविर एदे मादा मदापुमान, जो ऐश्वर्य होता है, पैसा होता है, बैंक बैलेंस होता है, ये सारी पावर पोजीशन होता है, ये सारी चीजें जो है दिमाग को खराब कर देती है। तो बस इसी कारण बहुत बड़ी गलती जो है उन्होंने कर दी। वो लेकर गए, और उसके बाद फिर परशुराम जी आए, और परशुराम जी को जब पता चला तो वो जाना पाव से यहाँ आए, महिष्मती, महेश्वर आए। और आए तो तब कार्तवीर अर्जुन जो है वो अकेले आए। हाँ, तो परशुराम जी के पास धनुष बाण था, परशु था, एक्स, और एक शील्ड था, शील्ड। ये चार चीजें थी। और बताया गया है कि उनके जो जटा थी वो सूर्य की तरह चमक रहा था, और उन्होंने एक ब्लैक मृग जो छाल है, ब्लैक डियर स्किन जो है पहना हुआ था। दिख रहा है आपको? मन की आंखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? परशुराम जी दिख रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं। आंखें लाल है, वेरी गुड।
अब जो है आप सोचिए कि कार्तवीर अर्जुन ने 17 अक्षौहिणी भेजे परशुराम जी को लड़ने के लिए। 17 अक्षौहिणीस। पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने अक्षौहिणी थे? 18। 18 अक्षौहिणी थे पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में। 18 दिन परशुराम जी अकेले थे, ऑल अलोन, और उनसे लड़ने के लिए 17 अक्षौहिणी भेज दिए कि जाओ इनको खत्म करो। अब 17 अक्षौहिणी यानी कम से कम 20 लाख लोग, 6-7 लाख हाथी, 6-7 लाख घोड़े और 6-7 लाख रथ, इतने सारे। पैदल वाले 20 लाख के आसपास, 25-30 समझ लीजिए, 30 लाख से ज्यादा, 30 lakhs। एंड इस साइड पर कौन है? परशुराम जी अकेले। एंड काम शुरू हुआ। तो वहां भागवत पुराण में दिया हुआ है कि परशुराम जी जो है वो मन की गति से मार रहे थे। अब सोच सकते हैं मन की गति यानी क्या होती है? हाँ, जैसे बैठे बैठे मैं अभी पंजाब जा सकता हूं, बैठे बैठे पहुंच गया। वो लोग थोड़ा मुश्किल है। बैठे बैठे हम लोग मन से कहीं भी जा सकते हैं। तो मन की गति से फाइट कर रहे थे। उन लोगों को यह नहीं पता चल रहा था कि कौन मार रहा है, कब मार रहा है, कैसे मार रहा है। जो सेना थी कार्तवीर अर्जुन को, उनको यह नहीं मालूम था कि कौन कहां से और कब मार रहा है, कैसे मार रहा है, कुछ नहीं। जुब 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 जो है मन की गति से। और फिर इंटरेस्टिंग चीज ये दिया गया है, जिसके 2 वर्जन है। तो एक जगह दिया है कि लड़ते 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 जब परशुराम जी थोड़े से थक गए तो वो हवा के गति से मारने लगे। जैसे कोई साइक्लोन आता है, हाँ, उस तरह। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि when he became a little tired, he was killing at the speed of the wind। दूसरी जगह ये लिखा हुआ है कि परशुराम जी ने देखा कि 80% तो खत्म हो गए, अब थोड़ा सा धीरे मारता हूँ। हाँ, जस्ट मतलब इट वॉज नॉट मेनी डेज, नहीं ऐसा नहीं है। इट वॉज मे बी, हाँ, मे बी वेरी लेस टाइम, बिकॉज कार्तवीर अर्जुन जो है उसके बाद बाहर आए खुद। और कार्तवीर अर्जुन के कुछ 10,000 पुत्र थे, 10,000 sons। पहले कार्तवीर अर्जुन बाहर आए क्योंकि 17 अक्षौहिणी खत्म हो गए, खत्म, फिनिश। कार्तवीर अर्जुन बाहर आए तो परशुराम जी जो है पहले उनके जो सहस्र बाहु थे वो काट दिए और फिर उनका सर जो है काट दिया। और ये देखकर 10,000 पुत्र भाग गए। ऐसा दिया हुआ है। जब देखा कि अरे इनसे कौन लड़ेगा, है ना, इनसे कौन लड़ेगा, समझदार थे, इनसे कौन लड़ेगा, भाग गए। राइट। तो फिर जो है परशुराम जी वापस गए और जब वापस गए तो वहाँ पर सबको बोले ऐसा ऐसा किया मैंने। तो जमदग्नि ऋषि जो है वो बोले कि देखो ये आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं
और ब्राह्मणों का जो स्वभाव होता है वो फॉरगिविंग वाला होता है, क्षमा करने वाला होता है। तो जमदग्नि ऋषि जो है पक्का जो है ब्राह्मण स्वभाव था उनका। फिर जमदग्नि ऋषि ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। एक्चुअली परशुराम जो है वो भगवान के अवतार है, तो भगवान के अवतार होने के नाते उनके लिए कर्म वगैरह जो है, कर्म का लॉ नहीं था, कोई वो पाप वाप कुछ नहीं लग। लेकिन एक उदाहरण सेट करने के लिए परशुराम जी ने कहा कि ठीक है, मुझे कैसे पश्चाताप ये करना चाहिए, क्या कहते हैं, प्रायश्चित क्या करूं मैं। तो 1 साल के लिए तुम तीर्थ यात्रा करके आओ और जितने भी संत हैं तीर्थों में उनकी सेवा करो। ऐसे जो है परशुराम जी को जमदग्नि ऋषि ने कहा। फिर जमदग्नि ऋषि जो है वो परशुराम जी जो है 1 साल के लिए भ्रमण किए और 1 साल भ्रमण करके वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर एक किस्सा हुआ जिसके कारण जमदग्नि ऋषि जो है मारे गए। तो क्या किस्सा हुआ कि जमदग्नि ऋषि के जो पत्नी थे रेणुका, उनका नाम क्या था, रेणुका। तो रेणुका जो है वो एक बार वो नदी से पानी लेने के लिए गई, यज्ञ के लिए पानी चाहिए था और यज्ञ का एक मुहूर्त होता है। तो जब पानी लेने गए तो वहां पर गंधर्व राज्य, जो गंधर्व किंग ऑफ द गंधर्वास चित्ररथ, वहां पर आए अप्सराओं के साथ और वो रम रहे थे वहां पर। तो जब देखे रेणुका तो हल्का सा जो है वो अट्रैक्ट हो गए गंधर्व राज से, हल्का सा एकदम मन में ही बस। और ये भी बताया जाता है कि वो रेणुका जिस मटके से पानी लाती थी वो मटका कच्चे मिट्टी का बना होता था, लेकिन उसमें पानी आ जाता था क्योंकि रेणुका जो है वो पतिव्रता थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा थोड़ा सा और हल्का सा वो अट्रैक्ट हो गए, वो जो मटका था वो वहीं पे जो है कच्चे मिट्टी का बना था वो डिसॉल्व हो गया पूरा उधर ही। और वो वापस आ गई रेणुका ऐसे ही। और जैसे ही वो वापस आ गई तो जमदग्नि ऋषि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो जान गए क्या हुआ, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जमदग्नि ऋषि, किसी का मोबाइल बज रहा है, जमदग्नि ऋषि को इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए था, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। ये स्लाइट ऑफेंस था रेणुका का, उनके पत्नी का। लेकिन जमदग्नि ऋषि ने कहा अपने पुत्रों से कि मार दो अपनी मां को। तो जो पुत्र थे वो मना किए, 4 पुत्र। फिर परशुराम जी आए वहां पर, तो परशुराम जी को बोले इन 5 को मार दो। अब जो है परशुराम जी जानते थे कि उनके पिताजी कितने पावरफुल है। बोले अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं भी गया काम से और ये भी गए सब लोग, लेकिन अगर मैंने अपने पिताजी को प्रसन्न किया अगर, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने मार दिया। तो जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, बोले क्या वरदान चाहिए। बोले 2 वरदान चाहिए, एक तो ये सब जो है फिर से जीवित हो जाए और इनको याद नहीं रहना चाहिए कि मैंने मारा था। ये 2 वरदान दे दो। हाँ हाँ, नींद से जैसे उठते हैं वैसे उठे। जो 4 पुत्र थे और जो माँ थी, नींद से जैसे उठते, ओ अच्छा, सब नॉर्मल एकदम। उसके बाद फिर अब क्या हुआ कि जमदग्नि ऋषि ने ये बहुत बड़ी ये ऑफेंस कर दिया, ये पाप किया उन्होंने, अपने पत्नी को मरवाया उन्होंने। तो इसलिए उन्हें जो है उनके पाप के बैलेंस में जो है ये चीज़ आ गया कि उन्हें भी मरना पड़ेगा। तो हम राइट इससे क्या सीख सकते हैं, हम कितने बड़े भक्त हो या कितने बड़े ऋषि हो या मुनि हो, कुछ भी हो,
लेकिन गलत नहीं कर सकते हैं दूसरों के साथ, उसका रिजल्ट मिलेगा हमें। चाहे वो आप जमदग्नि ऋषि हो या कार्तवीर अर्जुन हो, कोई भी हो, आपको सजा मिलेगा अगर आप गलत करेंगे तो इसलिए भक्तों को हमेशा जो है सतर्क रहना चाहिए कि हम लोग कितने भी अच्छे भक्त हो, लेकिन दूसरे भक्तों के प्रति जो है अपराध नहीं करना चाहिए, उसका दंड मिलता है। तो जमदग्नि ऋषि तो एक बार परशुराम और उनके 4 भाई जो है वो बाहर जंगल में थे। उस समय जो कार्तवीर अर्जुन के जो पुत्र थे, 10,000 पुत्र, वो वहां पहुंच गए। वो वहां पहुंचे और उन्होंने जमदग्नि ऋषि को मार दिया। जब मार रहे थे तो उनकी माता ने पुकारा, राम राम राम, ऐसे पुकारा, और वो सुनाई दिया। बहुत दूर गए थे ऐसा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी सुनाई दिया और वो वापस आ गए। जब वापस आए तो देखे कि जमदग्नि ऋषि का सर जो है धड़ से अलग हो गया था। उस समय जो है फिर परशुराम जी ने कहा कि ये क्षत्रिय जो है ये सुधरने वाले नहीं है। बस वहां से फिर कहानी शुरू हो जाती है। फिर 21 बार टूर किए वो पूरे पृथ्वी का। हम लोग कहते हैं ना, श्रील प्रभुपाद जी 14 बार भ्रमण किए पूरे पृथ्वी का। प्रभुपाद जी प्रचार किए 14 बार, परशुराम जी क्या किए? सफाई। 21 टाइम्स सफाई। तो दिया हुआ है कि जब भगवान आते हैं या भगवान के सत्यावेश अवतार भी आते हैं तो वो मिशन के लिए आते हैं। तो उस समय ऐसा सिचुएशन था, तो क्षत्रिय जो थे वो ब्राह्मणों के प्रति अत्याचार कर रहे थे, हैरेस कर रहे थे उन्हें, और बिल्कुल उनकी बातों को मान नहीं रहे थे। तो ये चीज पूरे पृथ्वी पर फैल गया था। जब भी ऐसा होता है तो भगवान खुद आते हैं या फिर कोई सत्यावेश अवतार आते हैं। तो परशुराम जी 21 टाइम्स जो है वो, राइट, तो बताया जाता है कि 5 लेक तैयार किया उन्होंने ब्लड का। 5 लेक, समंत पंचक। समंत पंचक नाम के 5 लेक्स। ये कहां है समंत पंचक? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में समंत मतलब स्प्रेड एवरीवेयर, और पंचक यानी 5 लेक्स विच आर स्प्रेड एवरीवेयर। समंत पंचक 5 लेक्स जो है, ब्लड के 5 लेक जो है, सारे पृथ्वी के क्षत्रियों से बांध दिया। केवल वही बचे जो अपने आप को या तो छुप जाते थे या तो अपने आप को नारी से ढक लेते थे। तो बताया जाता है कि एक क्षत्रिय अपने आप को, राइट, उनका नाम पड़ गया नारी कवच। नारी को बहुत सारे उनके रानियों को जो है खड़ा कर दिया उन्होंने, और उसके बीच में तो उनका नाम था बालिका। तो ये बताया जाता है कि पृथ्वी के सारे क्षत्रिय जब खत्म हुए तो ये बालिका से फिर और क्षत्रिय जो है, क्षत्रियों का रेस जो है वो नया जो है शुरू हुआ। और बालिका के पुत्र थे दशरथ, जो कि भगवान राम के पिताजी थे। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आपका सर घूम रहा होगा। हाँ, तो लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, क्योंकि अनिमेश प्रभु जो है वो आपको बहुत कुछ पूछने वाले हैं, सवाल पूछने वाले हैं इसके बाद। इज दैट राइट? ड्यूरिंग गेम्स टाइम, ठीक है। तो कहाँ हैं हम लोग अभी? राइट। तो जो है नारी कवच, तो जो नारी कवच थे वो बच गए, और जो छुप गए वो भी बच गए। और ये सब कुछ करने के बाद, समंत पंचक वगैरह होने के बाद, फिर परशुराम जी आए, और परशुराम जी के पास पूरी पृथ्वी थी। फिर परशुराम जी आए
और बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद दान में दे दिया। क्या दिया दान में? पूरी पृथ्वी। जितने पुरोहित थे, 4 पुरोहित थे, उनको बोला ये नॉर्थ आपका, ये साउथ आपका, ये वेस्ट आपका, ईस्ट आपका, और जो बीच में है और 4 डायरेक्शन बीच में, तो वो और 4 प्रीस्ट को दे दिए। जो बीच वाला है वो कश्यप मुनि को दिए। जो बीच का था भाग वो कश्यप मुनि को दिए। परशुराम जी पूरे पृथ्वी को रखे नहीं अपने पास। उनका ये नहीं था कि मैं राज करूंगा, नहीं, बस सबक सिखाना था क्षत्रियों को। सबक सिखाया, हो गया, मिशन पूरा, ले लो वापस। लेकिन किसे दिए? क्षत्रियों को नहीं दिए, ब्राह्मणों को दिए, ऋषि मुनियों को दिए। नो क्षत्रिय, है ना। हाँ। तो इस तरह से, और फिर वो यज्ञ करने के बाद बताया जाता है वो आए और अपने पिता का जो सर है वो धड़ से फिर से मिलाए और जमदग्नि ऋषि को जीवित कर दिए। ऐसा दिया है। फिर जमदग्नि ऋषि जो है वो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि बने। सप्त ऋषि है 7 प्लैनेट्स आपको दिखेंगे, राइट, स्टार्स के रूप में दिखते हैं। वो एक्चुअली सप्त ऋषियों के प्लैनेट्स हैं। तो सप्त ऋषि, जो जमदग्नि ऋषि है वो सप्त ऋषि बन गए। और ये भी दिया है नेक्स्ट मनवंतर में परशुराम जी जो है वो भी सप्त ऋषियों में एक बनने वाले हैं। ऐसा दिया हुआ है। तो अब उसके बाद रिटायर हुए और महेंद्र पर्वत पर जो है वो अभी भी निवास कर रहे हैं। चिरंजीवों में से हैं 7 चिरंजीव। 7 एक्चुअली बहुत दूसरे भी चिरंजीवी हैं, लेकिन ये 7 बताए जाते हैं। जो हनुमान जी, व्यासदेव, अश्वत्थामा, विभीषण, बलि महाराज और परशुराम। कौन? रूप, कृपाचार्य, करेक्ट, कृपाचार्य, व्यासदेव जी, कृपाचार्य, है ना। हाँ, 7 हो गए। और भी है, मार्कंडेय ऋषि हैं, है ना। तो इस तरह से काकभूषुंडी है, वैसे। तो ये तो अभी भी महेंद्र पर्वत पर कौन है? परशुराम जी है। श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जब साउथ इंडिया भ्रमण कर रहे थे, तब जाकर वो महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी से मिले। ऐसा दिया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु मिले परशुराम जी से, राइट। तो जैसे मैंने कहा, ये महेंद्र पर्वत तिरुनेलवेली जो है साउथ इंडिया में है। आपको कभी मिलना है परशुराम जी से, जाकर मिल सकते हैं। जय परशुराम भगवान की जय। इवन कार्तिवीर अर्जुन की जय। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो, अगर टाइम है तो, नहीं तो वी आर वेरी थैंकफुल टू प्रभु जी। प्रभु जी ने इतने सारे पास्ट टाइम मतलब इमेजिन करने के लिए बोल रहे थे। प्रभु जी के कान के द्वारा सुनिए और तो अलग अलग कैरेक्टर्स में पहुंचते जा रहे थे बार बार। इतने अच्छे से प्रभु जी ने इतने डिटेल से हमें कथा सुनाई। और महेश्वर आके पता चला कि कितना पुराना जगह है। हम तो सब यही सोचते थे कि हाँ, साइट सीइंग के हिसाब से अच्छी जगह है, लेकिन एक्चुअल में स्क्रिप्चुरल जो इसका रेफरेंस दिया हुआ है, इसका रेफरेंसेस इतने सारे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो 1-2 प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। दयाराम प्रभु पीछे पास कर दीजिए। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा, दयाराम प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन।
मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी रावण क्या सतयुग से ना, क्योंकि ये क्या नाम, परशुराम जी तो सतयुग से थे। रावण जो है वो तो त्रेता युग के ही थे, त्रेता युग में लेकिन परशुराम जी सत्ययुग से लेके अभी तक है। और कार्तिवीर अर्जुन, हाँ और कार्तिवीर अर्जुन, सॉरी, कार्तवीर अर्जुन जो थे वो भी एक्चुअली सतयुग नहीं हो सकता है, सतयुग के अंत में हो सकता है। सतयुग और त्रेता युग का। हाँ, उनके बीच में के का जो पीरियड है वैसे हो सकता है, क्योंकि सतयुग में वर्णाश्रम नहीं था, सारे हंस थे। वर्णाश्रम त्रेता युग में ही शुरू हुआ है, ऐसा है ना। तो यही टाइम पीरियड है ना, ऐसा है। हरे कृष्णा जी। हाँ, एक ही, कार्तवीर अर्जुन एक ही है। हाँ, दत्तात्रेय, हाँ, 100% यही है, यही है। जी जी। अच्छा, वो आपने नाम नहीं पूछा। हाँ, एक्चुअली 7 ऋषि जो है पोस्ट है, सप्तऋषि वाला, वो व्यक्ति बदलते जाते हैं। सॉरी, हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ, यस 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 यस, राइट, उन्हीं से आते हैं, यस। और कोई है प्रश्न किसी का? जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक छोटी सी जिज्ञासा कि ये सारे रेफरेंसेस हम भागवतम में पढ़ सकते हैं, कहाँ पढ़ सकते हैं जो आपने सुना ही सिर्फ? 90% भागवतम, 10% मैंने कुछ लेक्चर्स इधर उधर सुने हैं, कुछ ऑनलाइन रिसर्च किया, तो वहाँ से। जी जी, ये 9th कैंटो भागवतम, 2 चैप्टर्स हैं, उसमें सब मिल जाएंगे। और वैसे भी रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग है, वो भी ग्रुप में डाल देंगे तो आपका ना। हाँ, या और कोई प्रश्न है? जी जी, हरे कृष्णा। जी 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 जी। हरे कृष्णा। जब ये महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी को सांत्वना देने के लिए उनसे जब मिलने गए थे तो गांधारी जी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था। तो वो श्राप उनका उचित था क्योंकि भगवान कृष्ण तो धर्म का साथ दे रहे थे, तो उन्होंने उनको श्राप दिया था कि तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। तो ये उनका जो श्राप था उसका फल था या फिर ये भी कर्मा का पार्ट ही था? राइट, अच्छा प्रश्न है। गांधारी ने श्राप इसलिए दिया क्योंकि माँ का हृदय ऐसा ही होता है। माँ का, गांधारी भी जानती थी कि भगवान है, ऐसे नहीं कि नहीं जानते थे, लेकिन माँ का हृदय है, और उस माँ का हृदय है जो 100 पुत्र खो चुकी, और उसे मालूम भी है कि ये सारे अधर्मी थे, मालूम भी है, ऐसे नहीं कि नहीं मालूम, लेकिन फिर भी माँ का हृदय है। बच्चे कैसे भी हो, माँ जो है वो अटैच्ड होती ही है। दूसरी बात ये है कि भगवान ने ही अरेंजमेंट किया है। भगवान को कौन श्राप दे सकता है? राइट, कोई श्राप नहीं दे सकता। सूर्य को कौन जला सकता है? कोई जला सकता है माचिस से? हाँ, तो उस तरह भगवान को कोई श्राप नहीं दे सकता, लेकिन भगवान ही अरेंजमेंट करते हैं। तो भगवान ने गांधारी से कहा थैंक यू। भगवान चाहते थे कि 36 साल बाद, उन्होंने कहा गांधारी ने 36 साल बाद जो है ना, आपका वंश भी गायब हो जाएगा। और भगवान चाहते थे कि जो उनके साथ आए थे देवलोक से, जब भगवान लीला करने आते हैं, अवतरित होते हैं, तो भगवान देवताओं से कहते हैं कि मैं आ रहा हूं, आप लोग भी आ जाइए, लीला में भाग लीजिए। तो बहुत सारे देव एक्चुअली 2 जगह से आते हैं, एक भगवान के धाम से भी आते हैं और देवलोक से आते हैं। तो जो देवलोक से आए थे उनको वापस भेजना था, वापस देवलोक भेजना था। तो 36 साल बाद यही हुआ। तो उस श्राप का, वो जो गांधारी ने सेवा किया भगवान का श्राप देकर, अब ये सोचना है हमें, गांधारी ने एक माध्यम दे दिया
कि कैसे वापस जाना है। तो जितने यदु जो देवलोक से आए थे वो वहाँ पर गए, व्हाट इज दैट, प्रभास क्षेत्र में गए और उनके बीच में लड़ाई वगैरह हुई। वो सब पूरा ड्रामा है भगवान का, कंप्लीट ड्रामा है ना। हाँ ओके जी 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 यस जी। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रभु जी, हाँ। तो महारानी कैकेयी ने जो वरदान मांगा था दशरथ महाराज से कि भगवान राम को वनवास भेजा जाए, तो इसको भी हम इसी तरह समझे कि भगवान की योजना थी, क्योंकि उन्हें रावण जैसे दुष्ट इसका संहार करना था। जी, जब इस तरह चीजें होती है तो हमें दो चीजें समझनी है। एक तो ये समझना है कि हाँ कैकेयी ने इस तरह का व्यवहार किया, वो व्यवहार इसलिए किया क्योंकि भगवान की लीला थी। लेकिन केवल ये सीख नहीं लेना चाहिए, दूसरा सीख भी लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि हम भी जो गलत कर रहे हैं वो हम सोचेंगे भगवान ही करा रहे हैं सब कुछ, भगवान की लीला है। ये प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, है ना। हाँ यस यस यस। तो ये दोनों चीजें सीखने हैं हमसे, दोनों चीजें सीखनी। यस राइट ओके। वन लास्ट क्वेश्चन, 2 लास्ट क्वेश्चंस। महेश प्रभु, महेश्वर, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी नगरी है। हाँ यस महेश प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल कथा। हरि बोल, हरि एंड वी ऑलवेज आपसे जब भी कथा सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। थैंक यू। तो मुझे थोड़ा सा एक मतलब समझने में तो मुझे शायद जी जी ये हो रहा है कि जैसे कि भगवान का जो अवतार होता है, दैट इज फॉर, हम बोलते हैं कि परित्राणाय साधुनां संस्थापनाता है, वो उसी हिसाब से जब परशुराम जी का जन्म हुआ, जो अवतार हुआ है, ये थोड़ा सा लिंक नहीं करता है प्रभु जी, थोड़ा सा गाइडेंस करेंगे इसमें। क्या क्या? परशुराम जी का जो अवतार हुआ था, हाँ, वो लिंक नहीं कर पाए इस केस में, मतलब कि कैसे, किस पे लिंक नहीं कर पाए? जैसे कि भगवान का जो अवतार होता है कि परित्राणाय साधुनां, हाँ, विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम। सिंपल। परशुराम जी आए थे विनाशाय तो दुष्कृताम, ओके। उसी के लिए, क्षत्रियों को सबक सिखाने के लिए। जो क्षत्रिय ब्राह्मणों के खिलाफ हो गए थे, उनको सबक सिखाने के लिए भगवान परशुराम जी को शक्ति दिए। सत्यवेश अवतार है, जीव है, जीव तत्व है, लेकिन उनको शक्ति दिए। तो भगवान कभी कभी खुद आते हैं, कभी कभी किसी जीव को शक्ति दे देते हैं कि आप थोड़ा ठीक कर दो। That is only purpose, only purpose. There's no other purpose. Thank you so much. जी। One last question. Yes. प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बोला कि ईश्वर हमेशा अवतार लेते हैं और लीला करते हैं, तो मुझे ये पूछना है कि ईश्वर अवतार क्यों लेते हैं? हाँ, तो ये भगवत गीता में दिया हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, ये 4.7 4.8 है, 4थे अध्याय का 7वां श्लोक है। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म कम हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तदात्मानम यानी उस समय सृजाम्यहम् मैं अवतरित होता हूँ, मैं अपनी धाम से नीचे आता हूँ ठीक ठाक करने के लिए। मैं आके क्या करता हूँ, परित्राणाय साधूनाम, जो मेरे भक्त हैं उनको संग देता हूँ, उनको दर्शन देता हूँ, राइट, उनका राइट उन्हें भक्ति प्रदान करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत है, जिनको देवता मार नहीं सकते, उन्हें मैं मार देता हूँ। ऐसे नहीं कि भगवान जो है छोटे मोटे राक्षस को नहीं मारते, राइट। अगर राइट कभी कभी वो कुछ भक्त कहते हैं कि अगर मैं इतना बड़ा मैं राक्षस बन जाऊंगा तो भगवान मार देंगे और मुझे मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान जिसको मारते हैं मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन आपको बहुत बड़ा राक्षस बनना पड़ेगा जिनको देवता भी मार नहीं सकते,
यानी पहले देवताओं को चैलेंज करना पड़ेगा, तब जाके भगवान आएंगे आपको मारने के लिए, और उसके बाद भी ब्रह्म ज्योति प्राप्त होगा, फायदा नहीं है। तो परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, पुनर्धर्म की स्थापना करने आते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, अपने भक्तों को संग देने के लिए और आदेश देने के लिए, भगवत गीता देने के लिए, और दूसरा विनाश करने के लिए दुष्कृतों का, और तीसरा धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आते हैं। ठीक है, कि विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। और फास्ट टाइम्स के पहले बहुत सारे रिमाइंडर्स भी थे हमारे लिए कि न्यू ईयर है और रेजोल्यूशन बनाना है, कौन सी 2 लिस्ट बनाना है, तो ये सारी चीजें याद रखना है। फास्ट टाइम भी और स्टार्टिंग का भी जो पूरा पार्ट हुआ, क्योंकि जो क्विज टाइम होगा, गेम टाइम हमारा होगा, अभी क्वेश्चन पूछ के तो तुरंत आपको याद होगा। तो रिट्रीट में थोड़ा अलग काम होना चाहिए संडे प्रोग्राम के अलावा। तो क्विज टाइम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस रेडी कर लिए हमने लेक्चर्स, क्विज रेडी।